हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग BHIC 101 के यूनिट 2 के लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पैलियोजोइक कल्चर को पूरी तरीके से ख़त्म किया, समझा जो भी था। आज हम लोग मेसोलिथिक कल्चर को पढ़ेंगे। इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे, यूनिट 3, और यूनिट 3 में हमें मिल जाएगा क्या चीज़, तो नियोलिथिक पीरियड। और नियोलिथिक पीरियड काफ़ी डिटेल से पढ़ने के लिए है, तो फिर हमें उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या है, पार्ट वाइज सब देख लेंगे। तो हम लोगों ने पैलेलिथिक पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने लोअर पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने टूल टाइप्स को देखा, किस तरीके से मेजर रॉक कोर टूल्स जो बनते थे हम लोगों ने देखा। आज हम लोग मेसोलिथिक कल्चर में आ रहे हैं और यहाँ देखेंगे किस तरीके का कल्चर था, किस तरीके का टूल्स था जो उस वक्त यूज किया जाता था, और भी जो बातें होंगी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले, क्योंकि हम लोग मेसोलिथिक कल्चर पढ़ रहे हैं, तो कुछ टर्म आपको परेशान ना करे, इसलिए कुछ चीज़ हम लोग लेकर के आए हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये एक चार्ट है, ऊपर से आप लोग नीचे देख लें। ये चार्ट है, जो सबसे ऊपर है ये सबसे पहले घटना घटा है, और जो सबसे नीचे है वो आज का दिन है। इस तरीके से चार्ट कुछ इस प्रकार है, ठीक। ये पहले का है, ये है पहले का, और ये है बाद का, ये है बाद का। तो आज हम लोग इसे एक बार एक नज़र डाल लेते हैं और होलोसीन पे आके अटकेंगे, क्योंकि होलोसीन की बात कही गई है बुक में। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरे के पूरे एक मैं ओवरव्यू दे दूं, ताकि पता चले कि क्या है होलोसीन। बाकी जो चीज़ें हम लोग अब देखते हैं। तो आर्कियन पीरियड, ये आर्कियन पीरियड है। आर्कियन पीरियड में क्या घटना घटा था, तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन होता है। जब उस वक्त का जो पीरियड था वो आर्कियन पीरियड कहलाता है अर्थ का। उसके बाद प्रोटेरोजोइक कल्चर बीता, पीरियड बीता। उसके बाद देखिए, ये दो पीरियड जो था, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इसे नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, क्योंकि कैम्ब्रियन पीरियड से पहले का पीरियड है, तो इसे प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है, जिसमें दो पीरियड थे। एक आर्कियन जो सबसे पहले का पीरियड है, और दूसरा है प्रोटेरोजोइक जो उसके बाद का है, ठीक। उसके बाद फिर आता है कैम्ब्रियन पीरियड। ऐसे तो डिटेल्स काफ़ी हैं, लेकिन जो जियोलॉजिकल जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके लिए इसे डिटेल से पढ़ना होगा, लेकिन हम लोग बस ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद आया कैम्ब्रियन पीरियड, फिर आया ऑर्डोविसियन, ORDOVICIAN, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। फिर आया ऑर्डोविसियन पीरियड, फिर आया सिल्यूरियन पीरियड, फिर आया डेवोनियन पीरियड, फिर आया कार्बोनिफेरस पीरियड। और कार्बोनिफेरस पीरियड में हमें मिसिसिपियन मिलता है और पेंसिल्वानिया मिलता है, तो ये भी बोल सकते हैं। मिसिसिपियन आया, फिर पेंसिल्वानिया आया, और फिर आया पर्मियन, ठीक। तो इस तरीके से हमने दो पीरियड खत्म किया। एक प्री कैम्ब्रियन पीरियड में दो पीरियड देखने को आए। एक आर्कियन पीरियड जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। दूसरा प्रोटेरोजोइक पीरियड आया, जिसे हम लोग प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वानिया और पर्मियन। ये जो टाइम था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पैलियोजोइक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलियोजोइक। नोट डाउन कर लें, अच्छे से मैं लिख दूं अगर तो। पैलियोजोइक पीरियड कह रहा है ये। पैलियोजोइक किसे कहा गया, तो प्राइमरी पीरियड इसे हम लोग कहते हैं। कौन सा पीरियड कहलाते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी पीरियड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जीव की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई थी, इसलिए कैम्ब्रियन से आगे के पीरियड को प्राइमरी पीरियड कहा जाता है, और उससे पहले को प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है, ठीक। उस वक्त सिर्फ अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ एक आग का गोला था, ढेर सारे वर्ष लगे, बारिश हुई, अर्थ ठंडा हुआ, तो वो सब चीज़ प्री कैम्ब्रियन पीरियड में पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब कैम्ब्रियन से आगे हम लोग आते हैं, तो उसमें हमें लाइफ का फॉर्मेशन आगे देखने को मिलता है, इसलिए ये प्राइमरी पीरियड कहलाता है।
जिसको हम लोग हिस्टोरिकल टर्म या ज्योग्राफिकल टर्म में पैलियोजोइक पीरियड कहते हैं। जब पर्मियन पीरियड बीत गया, फिर आता है ट्रियासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। जुरासिक पीरियड आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी हॉलीवुड की देखी होगी, जिसमें डायनासोर के बारे में बताया गया है। तो इसी टाइम में डायनासोर भी हुआ करते थे, वो जुरासिक पीरियड था। फिर आया क्रिटेशियस। इसके साथ साथ ये ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये तीन मिलकर के एक और कल्चर को, एक और पीरियड को ख़त्म करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक पीरियड। मेसोजोइक पीरियड को हम लोग सेकेंडरी पीरियड भी बोलते हैं। सेकेंडरी पीरियड, क्योंकि लाइफ काफ़ी एडवांस होता जा रहा था। देखिए, जो डायनासोर टाइप के जीव आने शुरू हो गए थे। उसके बाद पीरियड आता है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिएस्टोसीन और होलोसीन। ये जो कुछ कल्चर हैं ये उसके बाद आते हैं। और ये पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिएस्टोसीन, होलोसीन, ये जो पीरियड है, ठीक है, इसे कहा गया फिर क्या, सीनोजोइक पीरियड। क्या 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 कहा गया? सीनोजोइक पीरियड। सीनोजोइक पीरियड का मतलब था, जैसे हम लोग कह सकते हैं टर्शियरी पीरियड, एडवांसमेंट और ज़्यादा आया, या फिर क्वार्टरनरी पीरियड, या फिर क्वार्टरनरी पीरियड। ये पीरियड जिसको कि सीनोजोइक कहलाया। इसी पीरियड में अभी एक पीरियड है, वो है होलोसीन। होलोसीन कौन सा पीरियड है? अभी जिस वक्त हम रह रहे हैं ये होलोसीन पीरियड है। होलोसीन, इससे पहले के टाइम में क्या हुआ था? तो अर्थ क्या था? कूल था, ठंडा था। अब गर्म होना शुरू हो गया, और होलोसीन में गर्म होना शुरू हुआ और पृथ्वी गर्म हुआ। अभी जो टेम्परेचर देखा जा रहा है वो होलोसीन पीरियड का है, और हम लोग अभी होलोसीन पीरियड में जी रहे हैं। और होलोसीन पीरियड में होमिनिड का एवोल्यूशन होता है, मतलब इंसान का एवोल्यूशन होलोसीन में जाके होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब से हम लोग जान रहे हैं तभी से पृथ्वी है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये पहले इतना पीरियड बीत चुका है, और ये पीरियड अभी हम जिस पीरियड में हैं वो होलोसीन पीरियड कहला रहा है। उससे पहले ऊपर के ये पीरियड बीत चुके हैं। तो मैंने ऊपर से नीचे दिखा दिया। एक्चुअली ये होलोसीन सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे ऊपर होलोसीन है अपर पार्ट में। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, तो ऊपर में जो आर्कियन पीरियड है ये सबसे पहले बीत चुका है, और जो सबसे नीचे में होलोसीन दिख रहा है वो एक्चुअली अभी है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। होलोसीन पीरियड क्या है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका चार्ट आप लोग बना लें, इम्पॉर्टेंट था, ये हमेशा काम आएगा, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपसे इस डाटा को शेयर किया। अब हम लोग पढ़ते हैं मेसोलिथिक कल्चर क्या था। मेसोलिथिक कल्चर देखिए, सबसे एक तो ये कब शुरू हुआ, तो मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। मेसोलिथिक कल्चर, ठीक, पैलियोलिथिक बीत चुका है, अब मेसोलिथिक पढ़ रहे हैं, फिर नियोलिथिक आएगा। तो मेसोलिथिक कब से कब तक था? तो ये 10,000 से लेकर के 2000 BCE तक ये देखने को मिलता है। कौन सा? तो मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक कल्चर की खासियत क्या है, पहले अगर वो जान लें तो, हम जो हिस्ट्री में रॉक पेंटिंग पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रॉक पेंटिंग। ये रॉक पेंटिंग एक्चुअली मेसोलिथिक कल्चर में सबसे पहले देखने को मिला। सबसे पहले ये रॉक पेंटिंग मेसोलिथिक कल्चर में देखने को मिला। ये कहाँ मिला? तो ये मिर्ज़ापुर में मिला। मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो ये यूपी में है। और इसमें किस तरह का पेंटिंग दिखा? तो शिकार करते हुए पेंटिंग यहाँ देखने को मिला। मतलब जो, हाँ, शिकार करते हुए इस वक्त पेंटिंग देखने को मिला, हंटिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे, ठीक। तो किस चीज़ से शिकार किया जा रहा था इस पेंटिंग में दिखाया गया है, तो बो और एरो, ठीक है, तीर धनुष। क्या चीज़? तीर और धनुष, ये चीज़ से शिकार किया जा रहा था। तो ये चीज़ हमें रॉक पेंटिंग मिर्ज़ापुर में पता चलता है। मिर्ज़ापुर यूपी में है। शिकार करते हुए पेंटिंग इसमें दिखाया गया है। शिकार किस चीज़ से किया जा रहा है? तो तीर और धनुष से, बॉ और एरो से, इससे शिकार किया जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि मेसोलिथिक में पहली बार हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिलता है। अगर हिस्ट्री में पहली बार कभी मिलता है तो मेसोलिथिक पीरियड में मिलता है। ये खासियत है।
और क्या हम जान लेंगे इससे? तो मेसोलिथिक पीरियड में ही क्या हुआ, तो अर्थ का, मेसोलिथिक पीरियड में पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, ये गर्म होना शुरू हो गया। ये क्या होना शुरू हो गया? वार्म होना शुरू हो गया, मतलब गर्म होना शुरू हो गया पृथ्वी। कब? मेसोलिथिक पीरियड में। और तब से लेकर के अब तक अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो राइज इन टेम्परेचर हम बोलेंगे, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर हुआ, वार्म हुआ, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ, तो फिर फ्लोरा और फौना जो था, फिर फ्लोरा और फौना जो था, ये भी अलग अलग तरीके के सामने दिखने लगे। मतलब हम कहेंगे जीव और जंतु जो थे, ये भी अलग अलग तरीके से क्या हुए? दिखने लगे। जीव जंतु भी क्या हुए? दिखने लगे अलग अलग तरीके के, क्योंकि अब एक तरह से क्लाइमेट ही चेंज हो रहा है। जो पहले ठंडा था अब गर्म होता जा रहा है, तो अलग तरीके का स्पेसीज हमें देखने को मिलना शुरू हो गया था। ठीक, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो अगर कर लूँ, तो हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? होलोसीन पीरियड में रह रहे हैं। ये हम लोगों ने आप डिस्कस कर लिया। हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? तो होलोसीन पीरियड में रह रहे हैं। होलोसीन पीरियड में हम लोग रह रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था मेसोलिथिक कल्चर के बारे में जो हम लोगों ने जाना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेसोलिथिक कल्चर था किस तरीके का। ये था बेसिक वो चीज़ जो मेसोलिथिक कल्चर को स्पेसिफिक बनाता है, उसे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग टूल टाइप्स को देखते हैं, किस तरीके का कल्चर था, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात जान ले, तो इस वक्त क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रॉक पेंटिंग में तीर धनुष से शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, तो एक स्पेसिफिक स्पीसीज हंटर हो रहा था। मतलब अब जानवर का शिकार होना शुरू हो गया था, और इस वक्त लोग हंटर गैदरर, बतौर हंटर गैदरर काम करना शुरू कर दिए। हंट करते थे, सब इकट्ठा होते थे, टेंट लगाते थे, किसी जगह पे बसते थे, वहाँ का रिसोर्स का यूज़ करते थे, और इस तरह, और फिर आगे दूसरे तरफ चलते थे। तो अब देखिए समूह बनना शुरू हो गया था मेसोलिथिक कल्चर के टाइम में। लोग समूह में अब रहना शुरू कर दिए थे। यही नियोलिथिक पीरियड तक जाते जाते एग्रीकल्चर तक करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही एग्रीकल्चर होगा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि खेती बहुत लंबे समय तक चलता है। लोग वहाँ रहेंगे, रहेंगे तो एक कॉलोनी बनेगा, कॉलोनी बनेगा तो एक सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी बनेगा तो फिर वो समाज और आगे बढ़ेगा, मार्केट बनेगा, टाउन बनेगा, और इसी तरीके से सोसाइटी डेवलप करता चला जा रहा है। तो हम लोग वो आगे देखेंगे। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं कि मेसोलिथिक जो टर्म है, मेसोलिथिक जो टर्म है, ये टर्म दिया किसने? टर्म किसने दिया? ये टर्म किसने दिया वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एसी कार्लिल, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पढ़ने के लिए है कोर्स में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसी कार्लिल, क्योंकि याद करने के लिए आगे ढेर पीरियड आने वाले हैं। तो ये सब पे उतना आप लोग इस वक्त का बस आप लोग सोसाइटी देखिए, कल्चर देखिए, सोसाइटी देखिए, रहने का तौर तरीका देखिए। एग्जाम में वो लिखना होता है। रॉक किस तरह, टूल्स किस तरीके के थे, वो ज़्यादा याद रखना जरूरी है कि किस वक्त किस तरीके के टूल्स थे, वो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये लिथिक पीरियड जो भी आएगा उसमें टूल टाइप्स देखने को मिलेगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नियोलिथिक पीरियड में हम लोगों को पढ़ने के लिए है, तो वो लेक्चर अब जल्द ही आएगा, फिर उसमें देखेंगे। तो टर्मिनोलॉजी, इसका टर्म मेसोलिथिक टर्म जो है वो किसने दिया? तो वो एसी कार्लिल ने दिया। ये कौन थे? तो ये असिस्टेंट थे। ये कौन थे? ये असिस्टेंट थे। किसके असिस्टेंट थे? ये तो अलेक्जेंडर कनिंगम, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये अलेक्जेंडर कनिंगम के कौन थे? तो असिस्टेंट थे। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे, पता है या नहीं? हाँ, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पहली बार भारत में बना था, ASI, हाँ, वो उसके पहले डीजी थे। वो उसके पहले कौन थे? डीजी थे। तो इन्हीं के असिस्टेंट थे एसी कार्लिल। इन्होंने ही अलग अलग जगह पे जा कर के खुदाई की, और फिर वहाँ से उनको जो टूल्स मिला, उस टूल्स के बारे में इन्होंने कहा कि वो सारे टूल्स जो थे वो मेसोलिथिक पीरियड के थे। उन्होंने ये बात कही, तो टर्मिनोलॉजी इन्होंने दिया। तो अब बात आती है कि इन्होंने कहाँ पर खुदाई की। तो ज़्यादातर ये गए कहाँ? कार्लिल वो गए कहाँ? विंध्याचल रेंज में गए। ठीक है, विंध्याचल रेंज में वो गए, और वहाँ उन्होंने खुदाई की। वहाँ उन्हें क्या मिला? तो
वहाँ विंध्याचल रेंज में इनको मिला स्मॉल स्टोन टूल्स मिला। क्या मिला? छोटे छोटे आपको छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले जो कि क्या था, जो टूल्स था, वो पत्थर के टुकड़े क्या थे? टूल्स थे। अब इस टूल्स में खासियत क्या था कि ये जियोमेट्रिक तरीके का बना हुआ था, कुछ इस तरीके का बना हुआ था। ठीक, एक शेप में बना था, कोई ट्रायंगल के शेप में बना था, कोई आपको इस तरीके के शेप में बना हुआ टूल्स था। तो टूल्स जो हैं वो एक परफेक्ट शेप में बना हुआ था, एक पैरेलली परफेक्ट तरीके से इस तरीके का टूल्स देखने को मिलता है। तो एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा था इस टूल में। तो इसलिए एसी कार्लिल ने इसे मेसोलिथिक पीरियड का, मतलब ये पैलियोलिथिक पीरियड का तो होगा नहीं, नियोलिथिक पीरियड में काफ़ी एडवांसमेंट टूल देखने को मिला। तो ये था किस पीरियड का? मेसोलिथिक पीरियड का टूल्स था। ये बात कार्लिल ने कहा। कहाँ से? तो विंध्याचल रेंज में जाकर के उन्होंने पता किया। इस टूल्स में क्या चीज़ नहीं था जो इसे नियोलिथिक पीरियड में नहीं डाल रहा है? तो जो चीज़ इसको नियोलिथिक पीरियड में नहीं दे रहा है वो था ये नॉट पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड नहीं था। ये क्या था? ये पॉलिश्ड नहीं था। जबकि हम नियोलिथिक पीरियड में जब जाते हैं, जब हम लोग नियोलिथिक पीरियड में जाते हैं तो उस वक्त जो हमें टूल्स मिलता है वो हाईली पॉलिश्ड टूल्स मिलता है। हाईली पॉलिश्ड, काफ़ी चमकीला मिलेगा। तो एक काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नियोलिथिक पीरियड में आ गया था, जबकि मेसोलिथिक पीरियड में नहीं था। वो कैसे पता चलता है? तो मेसोलिथिक पीरियड का टूल जो है वो पॉलिश किया हुआ नहीं था। और ये इसको आप लोग क्या कर लेंगे, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे टूल टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी वो लगाते थे, किस तरीके का टूल्स था। तो अब क्या है पढ़ने के लिए हम लोगों को? अब पढ़ने के लिए है टूल टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी। टूल टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि टूल किस तरीके के थे और किस टेक्नोलॉजी में टूल किस तरीके से बनाया जाता था। तो अगर टूल टाइप की बात करें तो टूल जो है वो माइक्रोलिथ का बना होता था। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर का, छोटे छोटे पत्थर का बना होता था। छोटे छोटे पत्थर का टूल बना होता था, माइक्रोलिथ जिसे कहते हैं। ये कितने सेंटीमीटर का मैक्सिमम साइज था? तो 3 सेंटीमीटर का ये होता था। 3 सेंटीमीटर इसका साइज होता था, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से बना हुआ टूल्स था। तब तो हम देख रहे हैं ना कि उस वक्त क्या था, उस वक्त एरो था, एरो का यूज किया जा रहा था। ये एरो आ जाने का मतलब है कि हाईली टेक्निक का यूज करना, हाई स्किल का यूज करना, कि आप एरो से अब उतना आप ज़्यादा रिस्क में नहीं जा रहे हो और दूर से ही आप क्या कर रहे हैं, तो दूर से ही आप एरो से जानवर को मार रहे हैं। तो ये काफ़ी स्पेशलाइजेशन वाली बात आ गई थी जब एरो से शिकार किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो एरो में यहाँ डाला जाएगा, ये चीज़, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ही डाले जाएंगे, तो वो माइक्रोलिथ हुआ करता था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोलिथ था, इसलिए माइक्रोलिथ उस वक्त बोला जाता है कि माइक्रोलिथ ही डाला जाता था। हाई स्किल की यूज़ की गई थी। अभी हमने आपसे कहा कि जिस तरीके का हमें एरो देखने को मिल रहा है, तो एरो के आगे में जो लगाया जाता था पत्थर का, वो सब हाई स्किल था। उस वक्त मेटल के खोज तो हुए नहीं थे, जो कुछ भी हथियार था वो किसका था? पत्थर का था। उस वक्त हमें कंपोजिट टूल मेकिंग देखने को मिलता है। कंपोजिट टूल मेकिंग का मतलब मिलता है कि हर तरीके का टूल था, जियोमेट्रिकली भी बना था और बिना जियोमेट्रिकली जैसा तैसा भी बना था। तो एक कंपोजिट टूल हमें वहाँ देखने को मिलता है। कुछ स्किल की बात करें हम लोग, हाँ, स्किल्स की बात करें और टूल टाइप्स की बात करें किस तरीके का बना होता था, वो हम लोगों ने माइक्रोलिथ तो देखा बना होता था, ये रीटच किया जाता था। अब देखिए, रीटचिंग शुरू हो गया। रीटचिंग मतलब क्या हो गया? मतलब सुधार शुरू हो गया। जो टूल बन गया उसे फिर से उसको ग्राइंड करना और शार्प करना और छोटा करना, पतला करना और ज़्यादा शेप में डालना, उसी को बोलते थे रीटच। अब क्या होना शुरू हो गया? रीटच होना शुरू हो गया। उसके बाद ब्लंट किया जाने लगा अब टूल को।
अब टूल को क्या किया जाने लगा, ब्लंट किया जाने लगा। मतलब पहले क्या था, इतना बड़ा हथियार से काम होता था, सबको लगा बहुत बड़ा हथियार है, भारी भी है, जानवर को मारने में दिक्कत आती है, जानवर के बहुत करीब जाके फेंकना होता है भाला, तब जा करके लगता है। तो इसे कट करके और ज़्यादा कट करके, तो एक छोटे छोटे टूल्स बनाना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी शार्प भी होता था। टूल पे अब पंच किया जाने लगा, उस पे आकृति बनाई जाने लगी, उस पे हथौड़ा प्रेशर में डाल के उसका यूज किया जाने लगा, जो आजकल हाई स्किल में हम लोग देखते हैं कि मेटल सबको काफ़ी प्रेशर में रख के बनाया जाता है, पंच करके बनाया जाता है। तो टूल में भी वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिला था। अभी हमने बात की कि जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक भी बनाया जा रहा था और नॉन जियोमेट्रिक भी बनाया जा रहा था टूल इस वक्त। तो जियोमेट्रिक और नॉन जियोमेट्रिक टूल क्या है, इसमें आप लोग कंफ्यूज अगर ना हो तो हम लोग थोड़े बना देते हैं डायग्राम। तो जब बात आएगी जियोमेट्रिक टूल की जब बात आएगी, तो जियोमेट्रिक टूल में एक आएगा आपको क्रेसेंट। क्रेसेंट कैसा होता था, तो आधा चांद वाला आकृति वाला जो हथियार होता है वो आता था। उसके बाद आता है आपको ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड ये कैसा होता है, तो ये थोड़ा चतुर्भुज स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का देखने को मिलता है। उसके बाद फिर ट्रायंगल भी हथियार देखने को मिलता था, वो कुछ इस तरीके का होता था। तो हर तरीके के शेप का हथियार देखने को मिलता था, इसलिए इसे जियोमेट्रिक टूल कहा गया। और जो नॉन जियोमेट्रिक टूल थे वो आप लोग बताएंगे क्या हो सकता है। तो नॉन जियोमेट्रिक टूल वही होंगे ना जो टूल पैलियोलिथिक पीरियड में था, जो अभी भी चलता आ रहा था, इसलिए तो इसे कंपोजिट टूल पीरियड कहा जाता है। तो नॉन जियोमेट्रिक में आपको आ जाएगा स्क्रैपर आ जाएगा। मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, नॉन जियोमेट्रिक टूल। इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा स्क्रैपर आ जाएगा, स्क्रैपर के बाद पॉइंट आ जाएगा वो, उसके बाद आपको नाइफ आ जाएगा, इस तरीके से ढेर हैमर आ जाएगा, है ना। ये सारे चीज़, हम हैंड एक्स आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कौन सी थी, नॉन जियोमेट्रिक थी, जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बात जो टूल में देखा जा रहा था मेजोलिथिक पीरियड में, मेजोलिथिक पीरियड में, वो ये कि टूल जो है वो बोन में या फिर लकड़ी में हाफ्ट किया हुआ मिलता था। मतलब अगर कोई, मानिए ये पत्थर है, ये क्या है, पत्थर है, और आगे कुछ इस तरीके का नुकीला बना दिया गया है, तो इस एरिया में या तो बोन से या नहीं तो लकड़ी से एक तरीके से हाफ्ट लगाया जाता था, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं ना हैंडल, हैंडल लगाया जाता था। और ये हैंडल लगाने की प्रथा शुरू हुई कब से, तो मेजोलिथिक पीरियड से। और ये किस चीज़ का होता था, तो ये या तो वुड का होता था या फिर ये बोन का होता था। और सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिला है यहाँ पे, जो चीज़ देखने को मिला है वो एंटलर के बोन को भी इसमें हाफ्ट में लगाया जाता था। तो एंटलर क्या था, एंटलर क्या है आप लोग समझ रहे होंगे, बारह सिंघा का जो सींग होता था ना, बारह सिंघा का जो सींग होता था कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसा होता है वो बारह सिंघा। ये नोज हो गया, ये आई हो गया, और उसका सींग कुछ इस तरीके से होता है। तो ये इसके जो ये सींग हैं, हाँ, तो इससे बनाया जाता था ये चीज़, इसका बनाया जाता था क्या, ये चीज़। तो ये सब चीज़ हमें इस पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये था टूल टाइप्स और स्किल्स जो हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं साइट, किस किस साइट पे देखने को मिला है, अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट साइट पे चलते हैं अब हम लोग। साइट्स, ये साइट्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साइट्स कौन कौन से थे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक है आपको मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, तो यूपी में है। अब आप लोग अगर लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होंगे तो मिर्ज़ापुर यूपी में क्या मिला आप लोग बता देंगे। यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ मिला था रॉक पेंटिंग, यहाँ पे मिला था, यहाँ क्या मिला था, यहाँ रॉक पेंटिंग मिला था, शिकार करते हुए रॉक पेंटिंग मिला था। दूसरा साइट आपको मिलेगा कुरनूल में। कुरनूल कहाँ है, बहुत पता होगा, आंध्रा में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में क्या है, कुरनूल है।
तीसरा साइट जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडो गैंगेटिक। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंडो गैंगेटिक एरिया में हमें स्टोन रिसोर्स ज़्यादा देखने को मिले हैं और यहाँ पे एक तरह से बस्ती भी देखने को मिला है। यहाँ स्टोन ज़्यादा हैं तो यहाँ पे लोग आकर के रहते थे और यहाँ पे हमें कोलोनाइजेशन का भी प्रूफ मिला है कि यहाँ पे कोलोनाइजेशन था। यहाँ लोग आकर के बस्ती बना करके रहते थे और यहाँ पे स्टोन का रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये रिवर का सोर्स है और रिवर पत्थर लेके आती है और वही तो छोटे छोटे पत्थर भी लेकर के आती है, पेबल्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे पेबल्स। उसका टूल इधर ज़्यादा बनता था। तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन मतलब बस्ती का भी हमें प्रमाण देखने को मिला है। इसलिए ये 3 इम्पोर्टेंट साइट हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट हैं उसे आप लोग नोट डाउन कर लें और इस पर नज़र कभी कभी डालते रहें। तो राजस्थान में कहाँ पे? तो राजस्थान में हमें क्या क्या देखने को मिला है? राजस्थान में हमें देखने को मिला है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा देखने को मिला है, बागोर और गंगेश्वर, गंगेश्वर। ठीक है, ये गंगेश्वर। ठीक, ये चीज़ हमें राजस्थान में देखने को मिला है। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ? तो महाराष्ट्र चलते हैं अगर, तो महाराष्ट्र में हमें क्या देखने को मिला है? तो यहाँ देखने को मिला है पाटने, पाटने और हथखंबा। ये 2 इम्पॉर्टेंट मेजोलिथिक साइट कहाँ पर हैं? तो ये 2 इम्पॉर्टेंट मेजोलिथिक साइट आपको महाराष्ट्र में पड़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ? तो यूपी में चलते हैं। यूपी में कुछ साइट हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उस साइट को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो साइट आपको हो जाएगा सराय नहर राय, ये तो याद ही रखेंगे आप लोग। सराय, अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसे, सराय नहर राय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजोलिथिक साइट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सोपानी मांडो, इसे भी याद रखेंगे। सोपानी मांडो, MANDO है, सोपानी मांडो, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दमदम एक जगह है, एक जगह है दमदम, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये यूपी का इम्पोर्टेंट जगह है। एक और जगह है जिसे आप लोग याद रखेंगे यूपी में, महादहा, महादहा, DAHA लिखा हुआ, MAHADAHA, महादहा। इस साइट को भी आप लोग यूपी में लिख लेंगे। ये सब मेजोलिथिक इम्पोर्टेंट साइट है। उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश चले, MP, तो मध्य प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलता है? इम्पोर्टेंट साइट भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका इम्पोर्टेंट साइट मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और आदमगढ़, आदमगढ़ ये भी इम्पोर्टेंट साइट। मेजोलिथिक साइट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं थोड़े बिहार की ओर। उसके बाद हम चलते हैं बिहार में। बिहार में एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही साइट है तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये है पैसारा। ठीक है, पैसारा, ये साइट बिहार में पड़ता है जो कि मेजोलिथिक साइट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में संगन कल्लू है। क्या है? संगन कल्लू। और उसके बाद केरला चलते हैं। केरला में हमें मिल जाएगा तेनमलाई, तेनमलाई। ये सब इम्पोर्टेंट साइट्स था जो हम लोगों ने डिस्कस करा। और इसके साथ ख़त्म होता है मेजोलिथिक कल्चर। इसमें जो चीज़ जानने को था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर वाला चार्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मेजोलिथिक कल्चर की कुछ स्पेसिफिक बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी दिया गया था मेजोलिथिक कल्चर किसके द्वारा, वो ध्यान में रखेंगे। टूल टाइप्स कैसा था और टेक्नोलॉजी किस तरीके का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एंटलर, यहाँ एंटलर का सींग का यूज़ यहाँ देखने को मिला। बोन का और वुड का हाफ्टिंग किया जाता था, वो हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने साइट्स देखा। और इस तरीके से ये लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग आएंगे नियोलिथिक पीरियड को लेकर के, और मैं कोशिश करूँगा जल्द आने की। जुड़े रहें हम मेरे साथ। धन्यवाद।